तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो ये है स्टोरी टाइम, ये है हीरो टाइम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुछ महीने पहले गए थे दिल्ली। तो आज बात करेंगे हम दिल्ली में हमने क्या देखा क्या करा। यहाँ से दिल्ली जाने के बाद हम रह रहे थे एक हॉस्टल में, जो कि बड़ा सारा रूम था एक, जिसमें थे 8 बंदे। तो उस हॉस्टल में हमने देखी ऐसी ऐसी घटनाएं जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। हॉस्टल में ही हम लोग खाना खाते थे, सारे लड़के वहीं का खाना खाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खाना आया जो कि लड़कों को पसंद नहीं होता था कभी कभी, और उनके पेट में गैस बन जाती थी। कुछ लड़के ऐसे भी थे जो कि बाहर का खाना खा के आते थे, क्योंकि हॉस्टल का खाना इतना अच्छा नहीं होता था। तो एक लड़का एक दिन बाहर से खाना खा के आया, उसका हो गया पेट खराब। उस लड़के ने बाथरूम में जाके उल्टी कर दी, पूरे बाथरूम में उल्टी ही उल्टी हो गई थी। फिर जब एक लड़का वहाँ पे टॉयलेट करने गया तो उसने देखा कि पूरे बाथरूम में गंदगी पड़ी है। वो आके पूछने लगा सबसे कि भाई ऐसा किसने किया। तो सबने यही बोला कि भाई हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। भाई सब यही बोलेंगे ना कि भाई हमने नहीं किया है, कोई ये क्यों बोलेगा कि भाई हमने ऐसे उल्टी की है, हमने गंदगी कर दी है। तो भाई उस गंदगी के चक्कर में कोई भी बाथरूम में नहीं जा पा रहा था, सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पीजी के मालिक को बुलाया गया, भाई ऐसा ऐसा किसी ने गंदगी कर दी है, बाथरूम में आके किसी से पूछिए या इसको सफा करवाइए। फिर भाई वो पीजी के मालिक आए, फिर उन्होंने सबसे पूछा कि भाई ऐसा किसने किया है। तो कोई भी बच्चा बताने को राजी नहीं था, सब अपने अपने बेड पे बैठे थे, सब बोल रहे थे भाई हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया है। तो पीजी ओनर उल्टा सीधा बोलने लगे। तब हमने सोचा कि भाई ये तो सबको बोलना है, तब हमने सोचा कि इनको बोलते हैं, भाई हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हमने फिर मन में एक ख्याल आया कि भाई हम अभी ऐसा इनसे बोलेंगे कि भाई हमें क्यों बोला। तो ये बोले भाई तुझे क्यों बुरा लग रहा है, तूने उल्टी की है क्या। तो अंकल जी ने सबको बोला कि तुम सब लोग, क्लास में यही हुआ कि भाई किसी ने भी बताया नहीं, सब उल्टी सीधी बातें सुनते रहे। और फिर अंकल जी बोल के चले गए। उसके बाद हमें पानी डाल के सफा करवाया गया। आपके बदन पर शर्ट हो या ना हो, पैंट हो या ना हो, बनियान पहने हो या ना हो, कंघा सी से करा हो या ना करा हो, मगर एक बात का दिल्ली में जाने के बाद आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, और वो है अपने कानों में लीड लगाना। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को सीने से चिपका के रखती है, वैसे आपको अपने कानों में लीड चिपका के रखनी पड़ेगी, या एयरबड्स खरीदने पड़ेंगे आपको। आप खाना खा रहे हैं तो अपनी लीड लगा के खाएंगे, आप नहा रहे हैं तो अपनी लीड लगा के नहाएंगे, आप हग रहे हैं तो अपनी लीड लगा के हगेंगे। मतलब जो भी आपको काम करना है सब लीड लगा के करना। मतलब भाई अजीब ही एकदम सिस्टम है यार। कुछ आपके पास वैसे हो या ना हो, मगर आपको लीड जरूर होनी चाहिए। आपके कानों में हमेशा लीड लगी होनी चाहिए। खा रहे हैं तो भी, हग रहे हैं तो भी, हर बात में आपके पास लीड जरूर होनी चाहिए। तो हमारे रूम में इतने शरीफ बच्चे थे कि जो कि रात में 12-12, 1-1 बजे डीजे बजा के और उठा लेते थे दूसरे लड़कों को भी और नचवाते थे, कहते नाचो नाचो थोड़ी देर के लिए नाचो। अब कुछ बच्चे हम लोग के रूम में ऐसे भी थे जो कि पूरा दिन सोते थे और रात में 11 बजे उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। तो लाइट जला के वो लोग रात में 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि 10 बजे सोने लगते थे और जिन्हें लाइट की रोशनी में नींद नहीं आती थी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि 10 बजे सो जाते थे। उन बच्चों में से हम भी थे जो कि 10 बजे सो जाते थे, और हमें होती थी लाइट की रोशनी से एलर्जी। अब भाई लाइट की रोशनी में हमें नींद नहीं आती थी। हम ही नहीं, ऐसे कोई और बच्चे भी थे जिन्हें नींद नहीं आती थी। तो भाई हम उनसे कहते थे भाई लाइट बंद कर दे यार, लाइट बंद कर दे यार। वो 11 बजे पढ़ाई स्टार्ट करता था, 12-1 बजे तक। भाई तुम सो ना यार, तुम्हें रोशनी में दिक्कत हो रही है तो मतलब ओढ़ के सो जा वगैरह। हमने कहा था भाई बंद कर दो यार, तुम पूरे दिन सोते रहते हो और अब पढ़ाई कर रहे हो, बंद कर दो। तो पूरी रात ऐसा चलता था भाई साहब, 1 बजे नींद आती थी। तो दोस्तों स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे, ओके बाय।